हमने कई बार नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाएगा वर्डप्रेस पे, वो भी योस्ट एसईओ की हेल्प से। तो आज हम वही देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे फॉलो करते हैं। तो सीधा हम आ गए हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स ऐड करने का ऑप्शन भी है जहाँ से आप ऐड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी योस्ट एसईओ यहाँ पर ऐड कर रखा है और इसके लिए कोई भी इंटीग्रेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम सीधा चलते हैं कि पोस्ट जो है, जिसे हम ब्लॉग्स कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट का अगर हमें एसईओ करना है तो वो किस तरह से किया जाता है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपको सीधा जाना है ऐड अ न्यू पोस्ट में। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, एक नया डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में होता क्या है कि बेसिकली आपको टाइटल या फिर आपका ब्लॉग जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पर आप डायरेक्टली आके पेस्ट कर सकते हो, या फिर कंटेंट राइटर से अगर लिखवाया है आपने तो यहाँ पर आप आके आप वो सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टाइटल है। तो टाइटल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं डिजिटल मार्केटिंग करियर्स इन इंडिया। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइटल। और मान लेते अभी के लिए मैं ऐसे ही सैंपल पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर कंटेंट। जो भी आपका ब्लॉग होगा, आपका ब्लॉग का कंटेंट जो है वो इस सेक्शन में आएगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, आपको यहाँ पर दिखेगा योस्ट एसईओ। तो ये है योस्ट एसईओ का बैकएंड, जो हर एक ब्लॉग के नीचे आपको दिखाई देगा। इसमें करना क्या होता है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वन इज फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी कीवर्ड क्या है आपका। जैसे कि हमारे केस में हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करियर्स इन इंडिया। ये है हमारा मेन कीवर्ड और इसी के बेसिस के ऊपर हमें रैंकिंग लाना है। तो ये नेसेसरी क्यों होता है कि गूगल को या फिर वर्डप्रेस को या फिर योस्ट एसईओ को ये पता कैसे चलेगा कि आपको कौन से कीवर्ड पर रैंक कराना है। तो इसीलिए अगर आपका सिंगल कीवर्ड है तो प्राइमरी कीवर्ड आपको इस सेक्शन में एंटर करना है। ये फ्री वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास सपोज पेड वर्जन है तो आप मल्टीपल कीवर्ड्स भी यहाँ पर डालकर उन्हें रैंक कराने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो स्ट्रेट अवे हम जाते हैं वन बाय वन ऑप्शन से। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करियर्स इन इंडिया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वो हमारा कीवर्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ये है एक बेसिक स्टेप कि आपको डिफाइन करना है आपका प्राइमरी कीवर्ड है क्या। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपको यहाँ पर देखिए कि दो ऑप्शन है, मोबाइल रिजल्ट एंड डेस्कटॉप रिजल्ट। ये बेसिकली क्या है कि आपके जो टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मोबाइल व्यू में कैसे दिखेगा और डेस्कटॉप व्यू में कैसे दिखेगा। सिंपली यही चीजें यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। आपको क्या करना है, एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से रखना है। जैसे कि यहाँ पर डायनेमिक ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइटल पेज सेपरेटर। जैसे कि मैं अगर वन बाय वन यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आपको देखेगा वन बाय वन वहां से टाइटल जो है वो चला गया। तो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और स्लग में सबसे मैंडेटरी चीज ये होती है कि आपको आपका कीवर्ड वहां पर इंसर्ट करना ही है। अगर नहीं करोगे तो क्या होता है वो भी हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा प्राइमरी कीवर्ड, इसके जगह पे फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रख दिया। ओके, स्लग में एम्प्टी रख देता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन एम्प्टी रख देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एसईओ एनालिसिस का एक सेपरेट से सेक्शन दिया गया है। ओके, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जितने भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। जैसे कि आउटबाउंड लिंक्स नहीं है आपके पास, इमेजेस में हमने इमेजेस एक्चुअली डाले ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे थे नो इमेजेस। अगर इमेजेस आप एंटर करते हो तो वहां पर आपको पूछेगा ऑल टैग। तो ऑल टैग बेसिकली होता क्या है, ऑल टैग में हम इमेज के बैकएंड में कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं, जिससे गूगल के क्रॉलर को पता चलता है कि हमारी जो इमेज है वो किस तरह की है। बिकॉज क्रॉलर कांट रीड इमेजेस विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रॉलर को पता चलना चाहिए कि हमारी इमेज है किस बारे में। अगर वो पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली वो रैंक नहीं करा पाएगी हमारी इसको। तो इमेजेस तो हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज इंटरनल लिंक्स, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। तो की फ्रेज इन एसईओ टाइटल में जितने भी टाइटल्स आपके इसमें है उनमें आपका जो ये की फ्रेज है यानी कि आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो उसमें होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है, नीचे आ जाते हैं तो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो हमें देनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। बेसिकली ये एरर आना ही था बिकॉज हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा है फिलहाल।
उसके बाद टेक्स्ट लेंथ की एक जो ब्लॉक है वो रिकमेंडेड यूज्ड के हिसाब से 300 वर्ड्स है, लेकिन एसईओ के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमें 700, 1000, 1500 ब्लॉक्स के वर्ड्स के ब्लॉक्स भी लिखने पड़ते हैं। इसीलिए फिलहाल की ये सारे चेंजेस जो है या फिर ये सारे प्रॉब्लम जो है कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स मतलब क्या कि आपके पेज से या फिर आपके ब्लॉग से कोई लिंक अगर बाहर जाता है, आपके डोमेन से बाहर जाता है, तो उसको हम कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स। तो आउटबाउंड लिंक्स मेनली हम क्या करते हैं, जनरली हमारे इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज, इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, या फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डिजिटल स्कोप इंस्टाग्राम। तो अभी इसको अगर मुझे हाइपर लिंक देना है, लिंक देना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, लिंक के ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के पेज का लिंक पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये है हमारे इंस्टाग्राम का लिंक, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये डिजिटल स्कोप इंस्टाग्राम जो है वो लिंक हो गया है। मैं जैसे नीचे आता हूँ, मैं एक बार चेक कर लूंगा, आपको दिखेगा यहाँ पर आउटवर्ड लिंक जो है वो ग्रीन में आ गया। 7 की जगह यहाँ पर अभी 6 प्रॉब्लम्स लिस्टेड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इमेजेस। तो अभी इमेजेस नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर सपोज मुझे इमेज ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 डॉट्स है, इसके बेसिस के ऊपर आप आफ्टर या बिफोर या इस सेक्शन के ऊपर या इस सेक्शन के नीचे एक नया ब्लॉक जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड आफ्टर कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक नया ब्लॉक ऐड हो चुका है। मैं जैसे ही प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा इमेज। तो इमेज पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको बोलेगा ये कि अपलोड करना है इमेज या फिर मीडिया लाइब्रेरी से लेना है। मीडिया लाइब्रेरी से मीन्स जो ऑलरेडी अपलोडेड है और आपके वेबसाइट के बैकएंड में स्टोर्ड है इमेजेस। अगर आपको उन्हीं में से कुछ यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर नया इमेज यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जाता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में। बैकएंड में हमारे इतने सारे इमेजेस ऑलरेडी है। मान के चलते कि ये मेरा प्रॉपरली क्यूआर कोड मेरा इमेज है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले भी हो गया। अभी हम नीचे चलते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि 6 प्रॉब्लम्स की जगह भी 5 प्रॉब्लम्स है। जो हमारा इमेज का था वो आपने यहाँ पर देखा कि इमेजेस है, यहाँ पर आ चुके हैं अभी नीचे। इसमें एक और इश्यूज है कि इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल टैग्स या फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जो इमेज के बैकएंड में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कीवर्ड ऐड करते हैं गूगल के क्रॉलर को समझने के लिए, वो उसे कहते हैं हम ऑल्ट टैग। तो ऑल्ट टैग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो भी इमेज है जब भी आप अपलोड करते हो, जैसे कि मैं फिलहाल के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ, जब भी आप इमेज अपलोड करोगे हम वापस से वो प्रोसीजर करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने मीडिया लाइब्रेरी में गया, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट मतलब ही ऑल्ट एट्रीब्यूशन। तो जो भी मेरा कीवर्ड होगा, मैं क्या करूँगा, वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो जो भी मेरा कीवर्ड है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा या फिर मैं टाइप कर दूंगा। जैसे कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग करियर्स इन इंडिया। ओके, जैसे मैंने ये ऐड किया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर वो इमेज अभी फैच हो जाएगी। ओके, यहाँ पर इमेज वो आ चुकी है। अगर मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ नीचे, तो जो बीच का सेक्शन था एक इमेज की फ्रेज का, वो चला गया, वो रिजॉल्व हो चुका है एरर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स यानी आपके डोमेन से आप ही के दूसरे पेज पे या फिर विद इन द डोमेन अगर आप कोई भी लिंकेज करते हो, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स और एक सिंपल वे में अगर कहना चाहते हैं, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि एक ब्लॉग पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं और अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो उसी वेबसाइट के किसी और ब्लॉग पे आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, उसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं, आपकी ही वेबसाइट पे सपोज कोई और पेज है, फॉर एग्जाम्पल इस
पर्टिकुलर वर्ड पे मैं इंटरनल लिंकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी यूआरएल आपको लेना है वो यहाँ से लेना है, ये कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है, लिंक के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे पेस्ट करके आपको एंटर कर देना है। तो अभी होगा क्या कि ये था आउटबाउंड, ठीक है। आउटबाउंड मतलब ये वेबसाइट के बाहर जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, instagram.com पे जा रहे हैं, लेकिन ये लिंक जो है ये मेरी ही वेबसाइट पे वापस आ जाएगा। तो ये है इंटरनल लिंक और ये है एक्सटर्नल लिंक। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, 5 की जगह 4 प्रॉब्लम बच गई अभी। इंटरनल लिंकिंग का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, तो जो भी आपका की फ्रेज है, जैसे कि ये हमारा की फ्रेज है, तो ये एसईओ टाइटल में होना चाहिए। तो अगर मैं, तो ये है हमारा एसईओ टाइटल, ठीक है। तो एसईओ टाइटल में मैं क्या करूँगा, मेरा कीवर्ड जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा कीवर्ड, ये एसईओ टाइटल है, एसईओ टाइटल में मैंने कीवर्ड कर दिया है पेस्ट। अगर आपको इसमें और भी वेरिएबल्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट वेरिएबल भी कर सकते हो। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट वेरिएबल, यहाँ पर अगर मुझे सपोज साइट टाइटल डालना है तो मैं साइट टाइटल डाल दूंगा। साइट टाइटल मेरा फिलहाल क्या है, प्रैक्टिस 15, इसीलिए प्रैक्टिस 15 इसने फेच कर लिया। या तो आप ये कर सकते हो या तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इसके बीच में भी आपको कुछ ऐसे सेपरेटर वगैरह डालने हैं तो सेपरेटर डाल सकते हो। तो सेपरेटर आपको दिखेगा, ये है सेपरेटर, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिखेगा ये भी इशू रिजॉल्व हो चुका है। अभी 4 प्रॉब्लम है टोटल। इंटरनल लिंकिंग जो है, यहाँ से हमने कंट्रोल जेड कर दिया था, इसलिए इंटरनल लिंकिंग जो है वो चला गया था। तो अभी हम क्या करते हैं, इंटरनल लिंक हमने यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो रेड कलर में था वो धीरे धीरे ऑरेंज कलर में आ गया, और हमारा गोल क्या है, ये ऑरेंज से चले जाके ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा मेन गोल है। तो अभी हम आके देखते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स बचे। तो अभी बचे हैं टोटल 3 प्रॉब्लम में से सेकंड वाला जो है वो बहुत ही इजी है, बिकॉज वो उसमें क्या हमें करना है, हमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ये हमें बात याद रखनी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग करियर्स इन इंडिया, ओके। ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन का स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रॉपरली पूरा मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको प्रॉपरली ही यहाँ पर लिखना है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो ऑरेंज लाइन है, तो ऑरेंज लाइन जब तक ग्रीन नहीं हो जाती है तब तक आपको यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ मैनेजर एक पोजीशन है, इसीलिए मैंने वो वहाँ पर ऐड कर दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपीसी एक्सपर्ट, ठीक है। आपने नोटिस किया यहाँ पर ये अभी ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक, ठीक है। तो ये ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर स्क्रॉल करेंगे तो एक और प्रॉब्लम हमारा चला गया। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ अभी फिलहाल 44 है। अगर सपोज मैं ये वापस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो अब तक सिर्फ 167 ही हुए। तो वो तो हमारा इशू चला गया जो टेक्स्ट रिलेटेड था, कि 300 क्रॉस कर दिए। तो योस्ट टीसीओ के हिसाब से हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर अभी ये दिखा रहा है कि की फ्रेज वॉज फाउंड 5 टाइम्स, दैट्स मोर देन द रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स। की फ्रेज डेंसिटी मतलब कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी जनरली 2 से 3 होनी चाहिए परसेंटेज वाइज। बिकॉज अगर 1000 वर्ड्स का आप पूरा का पूरा ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें मेक श्योर कि सिर्फ 2% या फिर मैक्स टू मैक्स 3% ही वहां पर आने चाहिए आपके कीवर्ड्स, क्योंकि वो कीवर्ड स्टफिंग के अंदर चला जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ निकाल देता हूँ, ठीक है। ये पूरे अभी यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके हैं। एक ही एरर है कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन इसके लिए हमें क्या लगेगा, एसईओ प्रीमियम। तो
योस्ट एसईओ प्रीमियम की हेल्प से आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर नोटिस किया अभी ये जो रेड था पहले ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपका ऑन पेज एसईओ जो है वो प्रॉपरली आपने कर दिया है। और इसी वजह से आप ऑन पेज एसईओ योस्ट के हेल्प से इजीली कर सकते हो कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये बाकी के जो इश्यूज है, जैसे कि रीडेबिलिटी जो है, स्कीमा जो है, सोशल है, तो ये सारे टैब्स का एक्चुअल यूज क्या है और एसईओ में कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं, यही सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसीलिए डिजिटल स्कोप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।